जी हैं और इनसे बात करेंगे। आप लोग भी इनकी आवाज़ बनकर गए और क्या क्या बात हुई, बंद कमरे में आप लोगों को बुलाया गया, बातचीत हुई, क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या नहीं लिया गया, बताएं। देखिए, इन लोग के फोन करने पर हमारे राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा के लोगों को इन्होंने बुलाया तो पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया है। समझ। जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी देर से ये लोग मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करने के बाद जब टाइम भी मिला मिलने का तो कोई मैंने ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिनसे ये संतुष्ट हो जाए। मैंने संतुष्टपूर्ण आश्वासन नहीं मिला। बस यूँ समझिए कि लेटर लिया गया, हाँ बोल दिया गया और रख दिया गया। और हमें उम्मीद है कि शायद इस सरकार में तो ये मुमकिन नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि सरकार रोज़गार का वादा करती है, रोज़गार देना चाहती है और फिर रोज़गार छीनने का कार्य करती है। जब ये लोग पढ़ लिख करके जब सरकारी नौकरियां नहीं पकड़ पाए तो इन्होंने स्वरोजगार का खुद से एक साधन तलाशा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जिससे हम अपने घर परिवार को पाल सकें, जिसके लिए पोल्यूशन फ्री, जो पूरी दुनिया में एक एनवायरनमेंट सिक्योरिटी का नारा चल रहा है कि पोल्यूशन फ्री होना चाहिए हर शहर, हर देश, हर घर। ये लोग पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर के शहरों में उतरे। तो जहां किसी नगर निगम में, भारत के किसी नगर निगम में इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि ये बनना चाहिए, ये पास बनना चाहिए, लेकिन रांची शहर में ये बना है कि रूट पास होगा तो ये होगा तो वो होगा, समझे ना। तो अन्य किसी ज़िले में भी नहीं ऐसा है। इसके बावजूद भी देखिए, जब पास मिला इन लोग को रूट पास तो 1 साल के लिए मिला, उसके बाद से अभी तक 5-6 साल गुजर गए हैं, अभी तक रूट पास का इसका कोई नतीजा हल नहीं आया। यहाँ तक कि नगर निगम धांधली करने पर उतर आई है। पता नहीं सरकार से ये मिली हुई है, सरकार को भी इससे कुछ जाता है। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को इस धांधली में प्रशासन द्वारा कुछ हिस्सा पहुंचता होगा, वरना अगर गरीबों की जनता, गरीब जनता के लिए अगर आप मुख्यमंत्री बन के आए थे तो इस आवाज़ में तो आपको आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि रांची शहर में 7,000 रिक्शा चालक हैं, रिक्शा है। बताइए, किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल होगा, उनकी ज़िंदगी का दिनचर्या का समस्या होगा, किसी को किडनी फेल हो रहा होगा, किसी को हार्ट अटैक हो रहा होगा, किसी घर में महिलाएं डिलीवरी के लायक हो गई होंगी। तो बताइए, जो दिनचर्या में 500 रुपया कमाएगा उसे अगर प्रशासन द्वारा 3,000 से 25,000 तक लूट लिया जाएगा तो बताइए उनके बच्चे भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चलिए 100-200 रुपये लेके जाएंगे तो क्या उनके बच्चे पढ़ लेंगे? तो आप एक साथ सिर्फ ई रिक्शा को बंद नहीं कर रहे हैं या धांधली नहीं कर रहे हैं, या नगर निगम के साथ मिल करके आप 50,000 परिवारों को रोड पर लाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा आप दुख भरी जिंदगी देना चाह रहे हैं कि बच्चे अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे। हाँ, तो ये कि चोरी करने पर उतारू हो जाएंगे। जब ये रिक्शा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? शहर में जगह जगह पर जाकर चोरी करेंगे। आपने वादा किया था हम 5 लाख सरकार में आते ही रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरियां कहाँ गई? अरे स्वरोजगार भी तो ढंग से चलने दो भाई। हम इसलिए चुन के आपको नहीं लाते हैं। आज राजमो इनके साथ खड़ी है और सुनिए, आज तो कोई आश्वासन मिला नहीं। 8 दिन के अंदर अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा आह्वान करती है कि 7-8 हज़ार ई रिक्शा परिवारों के साथ हम मोरहाबादी में जमा होंगे और उस वक्त तक अपने धरने को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये हमें ज़िंदगी भर के लिए पॉल्यूशन फ्री गाड़ी को हमारी ज़िंदगी के लिए स्वरोजगार का साधन ना बनाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं अब राज्य में जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा छिड़ा है और कहीं ना कहीं जब वर्तमान सरकार अपने मैनिफेस्टो में